फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है अपना एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इनके बारे में बताया गया है कि 1997 में इंडियन अमेरिकन का क्या मतलब रहता है कि वो थी इंडिया से है, बट बाद में जाके वो अमेरिका की सिटीजन बन गई, तो इसलिए इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू। मतलब क्या कि वो एक इंटरनेशनल स्पेस में जो एक क्रू गया था यूएस स्पेस एजेंसी के तरफ से, कोलंबिया जिसका नाम था उस स्पेस शटल का, और ऐसा करने वाली वो इंडिया की पहली वुमेन थी। सैडली जब कोलंबिया जो था, जो स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, जब दूसरी बार वो गया था उसमें ये लोग थे, तो इन सब का ट्रेजेडी हो गया था, मतलब वो जल गया था, उनमें इन सब का डेथ हो गया था। तो यही उसी ट्रेजेडी का ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये लोग जब रिटर्न आ रहे थे अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद, तो इनका नासा से अपना जो कनेक्शन होता है वो टूट गया, और उसके बाद इनका स्पेस शटल जो था वो जल गया, नीचे गिर गया। उसके बाद है ये चैप्टर स्टार्ट अगर हम करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि कल्पना चावला दैट सी नेवर ड्रीम्ड। कल्पना चावला जो थी, उन्होंने बोला था कि कभी मैंने ये ड्रीम नहीं किया था, और वो एज अ चाइल्ड इन करनाल कहाँ है, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, और उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो कभी स्पेस में जा पाएंगे। उनके लिए इतना ही इनफ था कि कैसे भी करके उनके पेरेंट्स उनको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने दें, और वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए टैगोर स्कूल से उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था। और आफ्टर अ बैचलर डिग्री इन साइंस मतलब क्या कि उन्होंने बैचलर डिग्री किया था साइंस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उनका मेन सब्जेक्ट था। उनके फादर जो थे इस बात को बहुत अपोज कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों का इतना ये नहीं किया जाता था, जो कि गलत था। बट इवन उनके फादर के अपोज के बाद उन्होंने वो अमेरिका चली गई अपना मास्टर और पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। बाद में उन्होंने अपना पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेडी थी जो एस्ट्रोनॉट बन पाई। उनको लॉन्च पैड कैप कार्निवल फ्लोरिडा एंड मतलब क्या कि उनको वहाँ से फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सक्सेसफुल मिशन में इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इनकी जो फैमिली थी इंडिया में, ये लोग बहुत खुश थे अभी। और कैनेडी स्पेस सेंटर, एक स्पेस स्टेशन है, वहाँ से इनको वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ मतलब क्या कि ज़मीन को छोड़ के आसमान की तरफ वो जाना चालू हुआ इस कैनेडी स्पेस सेंटर से। कल्पना जो थी, इनका जो जन्म था वो करनाल में हुआ था, हरियाणा। बट बाद में वो सिटीजन बन गई थी इंडिया की, और उन्होंने शादी किया था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से। उसके बाद इसके अलावा वो एक एस्ट्रोनॉट थी। वो खुद भी, उनके पास लाइसेंस था जिससे वो प्लेन, सिंगल या मल्टी इंजन प्लेन उड़ा सकती थी, एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन स्कैल्पसल उड़ा सकती थी, ग्लाइडर्स उड़ा सकती थी। और वो भी एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब क्या कि जो फ़्लाइट उड़ना वगैरह सिखाते हैं हमें, ये सब कुछ। अब ये सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद, क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना ने क्या किया, सोचना चालू किया नए चैलेंज के बारे में। तो उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया, और वो उनको हायर कर लिया गया वहाँ पे। किस चीज़ के लिए? रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, कि एक साइंटिस्ट के लिए। 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया नासा के ट्रेनिंग में। किस चीज़ का ट्रेनिंग था ये? एज अ एस्ट्रोनॉट उनको ट्रेनिंग करवाना था। जब उनसे पूछा गया कि आप इस फील्ड में हैं और इस फील्ड में आपके जैसा कोई वुमेन नहीं है, तो आपको कैसा फील होता है? तो उन्होंने बोला कि मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि कोई भी वुमेन है या मैन है, काम जो है वो सबके लिए बराबर है। मैं डिफरेंट कंट्री से आती हूँ या मेरा कुछ और है, मेरा जो ड्रीम है वो सबकी तरह यही है, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी फॉर्चुनेटली, और उन्होंने बोला कि मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रही हूँ, और मेरे अगल बगल में जो लोग हैं, जो मेरे पहचानने वाले, मेरे फ्रेंड्स, वो सभी लोगों ने मुझे इनकरेज किया। इनकरेज मतलब क्या कि मोटिवेट किया है कि हाँ आप कीजिए, इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। कल्पना जो थी वो फर्स्ट स्पेस मिशन जो था स्पेस शटल कोलंबिया, लगभग में 15 दिन 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, लगभग में उन्होंने स्पेस में इतने टाइम बिताए थे, 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट।
इसके बीच में उन लोगों ने अर्थ के बहुत बार नज़दीक आए थे, मतलब वेंट अराउंड 252 टाइम्स। और उनका जो स्पेस शटल था उसने ट्रैवल कितना किया था, 10.45 मिलियन किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड, अभी क्रू जो था इनके साथ, जो कोलंबिया स्पेस शटल में जो क्रू मेंबर थे उसमें बहुत अलग अलग जगह के लोग थे। उसमें जापानीज भी था, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने। पॉलिनेटिंग प्लांट्स, मतलब वहाँ पे प्लांट उगाने की कोशिश की। ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस की, हाँ ये फसल यहाँ पे उगाया जा सकता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन था मोटो इनका जाने का, वो था कि एक अर्थ के अलावा लाइफ पॉसिबल है क्या स्पेस में। और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स के भी काम किए, कंप्यूटर चिप वगैरह बनाने की कोशिश की। ऑल प्राइस टैग ऑफ अबाउट, और इस सब काम को करने में लगभग में $56 मिलियन के खर्चे आए थे। सैटरडे नाइट को एक न्यूज़ आया कि कोलंबिया डिजास्टर हुआ है। मतलब क्या कि कोलंबिया जो था वो जब आ रहा था रिटर्न तब बर्स्ट हो गया, मतलब फट गया वो। देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, मतलब बहुत सारे लोग शॉक में थे और बहुत सारे लोग मान ही नहीं रहे थे इस बात को। करनाल जो था वो पूरी रात सो नहीं पाया। तो बहुत सारे लोग जो थे वो टीवी चैनल्स को देख रहे थे, टीवी चैनल के बगल में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये न्यूज़ जो है ये रॉन्ग हो, बाद में पता चले कि ये न्यूज़ रॉन्ग है। सभी लोग प्रे कर रहे थे गॉड को। एक जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने लिखा है कि सी वॉज अ हीरोइन। डेफिनेटली हमारे लिए जो इंडियंस थे, हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। हमारी वो एक्चुअल रियल हीरो और हीरोइन जो बोलते हैं, रियल हीरोइन थी वो हमारी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी, अभी एक एस्ट्रोनॉट को बहुत ज़्यादा एबिलिटी, जनरली कोई आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो एक वो सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, बट एस्ट्रोनॉट को हर एक चीज़ पढ़ना होता है। उनको बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, उनको एस्ट्रोफिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। एक हिसाब से देखें तो उनको मल्टी स्पेशलाइजेशन, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनको हर एक चीज़ आना चाहिए उनको। यू मस्ट, अभी आपको एक इंसाइक्लोपेडिक मतलब क्या कि हर एक चीज़ का नॉलेज आपके अंदर फिट होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और उनका ये अचीवमेंट था, उनको सब कुछ आता था। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, बहुत सारे लाखों करोड़ों इंडियंस के लिए कल्पना चावला जो थी वो क्या बन गई थी, आइडल बन गई थी। कि एक इतने छोटे से करनाल जैसे जगह से आने वाली जो लड़की थी वो इतना ऊपर जा सकती है, तो सभी मोटिवेटेड थे कि हम क्यों नहीं, हम भी ये कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जो कल्पना थी, उन्होंने क्या किया था कि स्काई, हम जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, मतलब क्या कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं, जाइए। तो उन्होंने स्काई को टच किया था, वो इंस्पिरेशन थी। उन्होंने अपने स्कूल को एक शी सेंट अ मैसेज फ्रॉम शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को एक मैसेज भेजा था चंडीगढ़ में जो उनका कॉलेज था। उन्होंने उसमें बोला था द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उन्होंने बोला था कि जो आप ड्रीम करते हो कि ये मुझे करना है, वो पॉसिबल हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है। मे यू हैव विजन टू फाइंड इट, आप में क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि कैसे करना है। उसके बाद द करेज टू गेट ऑन टू इट, मतलब ये नहीं, डरना नहीं है कि अरे मुझसे होगा नहीं होगा, होगा, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, मेहनत करना है, आज न कल होगा ही होगा। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, उन्होंने अपने कॉलेज के सभी बच्चों को विश किया था कि आपका जो आगे का लाइफ हो वो अच्छा हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ से अपना नया ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये एक अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी, मतलब क्या कि एक न्यूज़ रिपोर्ट से लिया गया है 1998 के जनवरी फरवरी से। तो कल्पना जो थी वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे हीरोइन है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कोई भी आप लोगों में से किसी को भी ये नहीं सोचना है कि आगे करना क्या है और वो चीज़ हार्ड है। अगर आप ट्राई करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आप लोग इसको समझिए और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को। और आपके नेक्स्ट क्लास के वीडियोज़ भी इस पर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज।